हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटिव वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ओके, और पटवारी में आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क इन सभी को फिक्स करने के लिए स्लॉट कहाँ पर होते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? सीपीयू के अंदर एक अपना सर्किट होता है, उसके अंदर ये सारे स्लॉट होते हैं और जहां पर रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर को फिक्स किया जाता है उसे बोलते हैं बेटा मदरबोर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये क्या है? इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर, मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अब बोलोगे सर इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारा होता है वो हैमर और रिबन के मध्य में कागज होता है, मतलब हैमर और रिबन के मध्य टकराव होता है, तब अपना कोई भी टेक्स्ट छप कर आता है। अगला क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है कि कंप्यूटर के सभी वोल्टेज बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है बेटा? वो करता है ट्रांजिस्टर। और जो एसएमपीएस होता है वो पावर को सप्लाई करता है, लेकिन वोल्टेज सही मेंटेन कौन करता है? ट्रांजिस्टर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा प्रिंटर। ओके, प्रिंटर आएगा। यदि प्रिंटर की डेफिनेशन बोला जाए तो क्या होगी? किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे प्रिंटर कहते हैं। ओके, ये होती है अपनी डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहां पर होता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहां पर होता है? तो इसका आंसर आएगा सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो यूएसबी और PS2 ये दोनों पोर्ट होते हैं अपने सीपीयू में। इन दोनों पोर्ट के माध्यम से हम कंप्यूटर और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है बेटा? स्कैनर करता है। स्कैनर करता क्या है एक्चुअली में कि कभी कभी हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट को स्कैन के ऊपर रखा जाता है और हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई दे देता है। ठीक है ना? तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे स्कैनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के किस हिस्से को कभी भी लिब्रिकेट नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा प्रिंट हेड पिन। जो प्रिंट हेड पिन होती हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को। यदि आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हुआ तो सारा सर्किट बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो होता है रीढ़ की हड्डी मदरबोर्ड को कहा जाता है और कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू का। ओके, तो सीपीयू क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मदरबोर्ड होती है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहा हूँ, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अस्थायी आउटपुट है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सॉफ्ट कॉपी। ये सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो अस्थायी आउटपुट है। कहने का मतलब जो मॉनिटर में हमें कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, ये सब क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट कॉपी। अच्छा सर, सॉफ्ट कॉपी की डेफिनेशन क्या होती है? वो डेटा जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते वह सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ओके, जो डेटा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, यदि आपके मॉनिटर में कोई वीडियो चल रही है तो क्या उस वीडियो को अपन पकड़ सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं पकड़ सकते, तो वो चीज सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पूरा फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के फ्रंट या रियर पैनल पर कंप्यूटर के अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब बोलोगे सर सीपीयू फ्रंट और रियर। अच्छा, सीपीयू का जो अपना सामने वाला भाग होता है उसे फ्रंट कहा जाता है, और सीपीयू के पीछे वाला भाग को रियर पैनल कहा जाता है। ओके, फ्रंट पैनल जहां से सीपीयू अपन ऑन करते हैं, अपनी स्टार्ट बटन होती है, ऑन ऑफ बटन होती है, उसको फ्रंट पैनल कहा जाता है। और जो पीछे जहां पर भेजी होती है, माउस कनेक्ट होता है, ओके, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? रियर पैनल बोला जाता है। तो डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा पोर्ट। पोर्ट मतलब जहां पर अटैचमेंट केबल होती है उसको पोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा RS-232 और सीरियल पोर्ट में होता है। ओके, ऐसे कुछ पोर्ट आपको याद करने होंगे जो मॉडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को लैन नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर को लैन नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का निर्माण वो यूज किया जाता है बेटा? RJ45 ईथरनेट। अच्छा, यहाँ पर ईथरनेट क्यों लिखा है? क्योंकि ये लैन का एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। RJ का मतलब होता है रजिस्टर जैक 45। ओके, अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक को कंप्यूटर से किस पोर्ट में जोड़ा जाता है? तो गेम पोर्ट में जोड़ा जाता है। जॉयस्टिक क्या होती है बेटा? एक इनपुट डिवाइस होती है। ओके, और जॉयस्टिक का उपयोग काय के लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PS2 की फुल फॉर्म क्या है? तो PS2 की फुल फॉर्म होती है पर्सनल सिस्टम 2। इसमें क्या होता है? इसमें माउस और कीबोर्ड को अटैच किया जाता है। जो PS2 पोर्ट होता है वो USB जैसा नहीं होता है, वो गोलाकार का होता है। ओके, पिंक और पर्पल कलर का होते हैं। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, RJ11 की फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर जैक 11। मतलब यहाँ पर आर और जे का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया हूं कि RJ का मतलब होता है बेटा रजिस्टर जैक। ओके, अगला क्वेश्चन, RJ45 फुल फॉर्म वही चीज है। RJ मतलब रजिस्टर जैक और 40 मतलब 45। यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए बार बार बोल रहा कि RJ RJ RJ। RJ मतलब होता है रजिस्टर जैक होता है। अगला क्वेश्चन है, RS-232 की फुल फॉर्म क्या है? रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। आपको केवल ध्यान रखना है कि इस वर्ड से क्या बनता है और इसका मतलब क्या होता है, जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? या कि फिर इसको बोलते हैं RJ45 का जो पोर्ट होता है वो किस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा ईथरनेट। और ईथरनेट का मतलब लैन है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, IEEE 1392 पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं फेयर वायर। ओके, फायर वायर। जो फायर वायर होता है वो IEEE 1392 पोर्ट का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, LPT का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन प्रिंटर टर्मिनल। क्या होता है बेटा? लाइन प्रिंटर टर्मिनल LPT का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। आप बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखते चलना, और यदि इसका थ्योरिकल वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में आप जाकर विजिट कीजिए। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये होता है HDMI का पूरा नाम। अच्छा, ये HDMI केबल मिलती कहाँ है? जो HDMI केबल का यूज होता है वो जिस टीवी में, मॉनिटर में VGA केबल नहीं होते तो वहां पर HDMI भी काम कर देती है। ओके, जो मल्टीमीडिया इंटरफेस के रूप में इसका यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? एक पेज प्रिंटर है। जो लेजर प्रिंटर है वो क्या है? इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है और पेज प्रिंटर के रूप में संबंध रहता है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो अभी मैं बताया था इसके पहले कि बेटा जो जॉयस्टिक है
वो पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस भी है, और इसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन वहीं रिपीट फिर हो गया। तो जो मैं बताते जा रहा हूं, एक एक वर्ड मेरा सुनना, क्योंकि सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से। इसके पहले अभी मैं बताया था कि जो लेजर प्रिंटर होता है वो पेज प्रिंटर से संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगर मेमोरी स्लॉट में 30 पिन है, क्या बेटा, या अगर मेमोरी स्लॉट में 30 पिन है तो वहां पर कौन सी चिप लगानी चाहिए? तो वहां पर लगाना पड़ेगा आपको सिम, SIM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका फुल फॉर्म होता है सिम का। क्या होता है बेटा? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, तो जो मैं बोलता हूं उसका फुल फॉर्म भी लिखना है। और डिम का क्या होता है? डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये सारी चीज आप नोट डाउन करते चलना, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताते जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क और ट्रेस और सेक्टर में बांटा जाता है, तो ट्रैक को किस में बांटा जाता है? तो उसका आंसर होगा सेक्टर। क्या है ये क्वेश्चन? थोड़ा हार्ड डिस्क के अंदर के पार्ट की बात है, जो सेक और ट्रैक में ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है। तो उसमें ये बोला गया कि ट्रैक्स को किस में बांटा जाएगा? तो उसका आंसर आएगा सेक्टर। एक्चुअली में क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि ट्रैक और सेक्टर के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आया बेटा कि ट्रैक और सेक्टर के विभाजन की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में 25 पिन का फीमेल कनेक्टर कौन सा पार्ट होता है? पैरेलल पोर्ट होता है। जो पैरेलल पोर्ट होता है वो 25 पिन का फीमेल कनेक्टर होता है। ये चीज का ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में आता है कि जो 25 पिन का फीमेल कनेक्टर होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा अब पैरेलल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह कौन सा कंपोनेंट है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा टोनर और कार्ट्रिज। ये जो टोनर और कार्ट्रिज होता है वो प्रिंटर का एक पार्ट होता है जिसमें इंक भरी जाती है। ओके, ये टोनर और जो कार्ट्रिज होता है इसको रिसाइकिल किया जाता है, मतलब पुनः इसका यूज किया जा सकता है एक बार यूज करके। इसका बाद आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट ये जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हार्डवेयर। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम आसानी से छू सकते हैं उसे कहते हैं बेटा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम आसानी से छू सकते हैं उसे बोलते हैं बेटा सॉफ्टवेयर। जिसे छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर, और जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में क्या क्या शामिल होता है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, और सीपीयू भी होता है। इनपुट यूनिट मतलब आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट। मतलब आपके कंप्यूटर में माउस भी हो सकता है, आपके कंप्यूटर में प्रिंटर भी हो सकता है, और इनकी प्रोसेस के लिए सीपीयू होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो मॉनिटर और कंप्यूटर जो जुड़ता है, मतलब अपना जो सीपीयू होता है और ऊपर अपना एलसीडी होता है, इनको जोड़ने के लिए किस केबल का यूज किया जाता है या पोर्ट का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा VGA, वीडियो ग्राफिक अरे, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर मतलब जिसको आसानी से छुआ जा सकता है। स्कैनर को भी छुआ जा सकता है, प्रिंटर को और मॉनिटर को। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर ये क्या है बेटा? एक प्रकार का ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है, अनुवादक सॉफ्टवेयर है। ओके, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ऐसे ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, HDD का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। जो HDD का फुल फॉर्म बेटा हार्ड डिस्क ड्राइव है। अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से किस डिवाइस में डेटा परमानेंट स्टोर होता है? कैश मेमोरी में नहीं होता है। मॉनिटर ओनली डेटा को दिखाने का काम करता है। रैम ओनली डेटा को एक्सेस करता है। और जो हार्ड डिस्क होता है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। रैम में भी डेटा स्टोर होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। ये चीज का ध्यान रखना, टेम्परेरी रूप में रैम में डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में परमानेंट रूप से स्टोर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस डिवाइस में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है?
तो हार्ड डिस्क है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से हार्ड डिस्क का समर्थन शब्द कौन सा है? मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव और फिक्स ड्राइव, फिक्स डिस्क, ये क्या है? सब हार्ड डिस्क के पर्यायवाची वर्ड हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्क्रीन और मॉनिटर, जो वीडियो होता है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ऐसी डिस्प्ले जिसमें कीबोर्ड भी अटैच हो, एक लाइन प्रिंटर भी अटैच हो और अपनी स्क्रीन भी हो, तो उसको वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल एटीएम की मशीन गई होगी, उसमें डिस्प्ले भी रहता है, कीबोर्ड भी रहता है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी निकल जाता है, तो उस मॉनिटर को वीडीयू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा केवल इनपुट डिवाइस का है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये क्या है बेटा? इनपुट डिवाइस के हैं, बाकी किसी में इनपुट डिवाइस का जोड़ा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस मतलब जहां पर डेटा आता है, जिसके द्वारा हम डेटा को कैच करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो बार कोड रीडर होता है वो क्या करता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ओके, स्कैनर है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट और व्यू द डेटा, मतलब जो प्रिंट करते हैं उस डेटा को आसानी से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर हैंडफोन जो है वो क्या है बेटा? एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी के बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं, जैसे माउस, जॉयस्टिक और बारकोड रीडर, बीसीआर। ठीक है ना? तो इस वीडियो में आपको 45 क्वेश्चन लेके आया था। अगला जो वीडियो आएगा वो भी धमाकेदार आएगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।